कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिंभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। भक्तों, आज सोमवार है। सर्वभूतात्मा भगवान देवाधिदेव महादेव की महिमा का गुणगान शिव महापुराण के द्वारा कर लेते हैं। भगवान शिव जी और भगवान हरि अर्थात नारायण दोनों एक ही रूप हैं और इन दोनों का अद्भुत स्वरूप है। हरि की उपासना के बिना हरि की उपासना अपूर्ण है और बिना हरि की उपासना के हरि की उपासना पूर्ण है, क्योंकि हर और हरि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हर हरि के भक्त हैं और हरि हर के भक्त हैं। भगवान नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका कांड में उपदेश देते हुए कह रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि मुझ में और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। जो शंकर जी का द्रोही है वह मुझे नहीं पा सकता और जो मेरा द्रोही है वो शंकर जी को नहीं पा सकता। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। इसलिए जब आप नारायण की पूजा करें ये मान लीजिए कि आप शिव जी की ही पूजा कर रहे हैं। शिव जी को अपने आप पूजा समर्पित हो जाती है और जब आप शिव जी की पूजा करें, महादेव जी की पूजा करें, तो ये जान लीजिए कि नारायण जी को पूजा अपने आप समर्पित हो गई है। इस संबंध में महाराष्ट्र की एक महान संत हुई हैं जनाबाई जी, जो नामदेव महाराज की, स्वामी नामदेव जी की अनन्य शिष्या थी। संत जनाबाई जी ने परम सुंदर ज्ञान दिया है। वे कहती हैं कि महादेव जी की निरंतर महिमा का स्मरण करने से राम जी की प्राप्ति होती है और राम जी की महिमा का वर्णन करने से महादेव जी की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि राम जी निरंतर महादेव जी का स्मरण करते हैं और महादेव जी भगवान राघवेंद्र सरकार का स्मरण करते हैं। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। सभी प्राणियों को दोनों को एक ही रूप में देखना चाहिए। इनमें ऐक्य है, इनमें कोई द्वैत नहीं है। शिव जी और राम जी में कोई भेद ही नहीं है। और जो प्राणी इस सिद्धांत को भावपूर्वक, दृढ़तापूर्वक स्वीकार करते हैं वे ही सच्चे भक्त हैं, वे ही सच्चे सिद्ध हैं। और दोनों स्वरूप
भगवान भोलेनाथ का और भगवान हरि का, नारायण का, ये दोनों ही चिन्मय और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आत्मा तो एक ही है, पर हमारे भारतवर्ष की उपासना का स्वरूप एक नहीं है। इसलिए हम अंतर समझते हैं, किंतु भले ही उपासना का स्वरूप एक न हो, उपासना का स्वरूप अलग अलग हो। हम भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं, हम भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान कृष्णचंद्र सरकार की उपासना करते हैं, किंतु वस्तुतः जब हम भगवान राघवेंद्र सरकार और भगवान यादवेंद्र सरकार की उपासना करते हैं तो वस्तुतः शिव जी की उपासना करते हैं। और जब शिव जी की उपासना करते हैं तो वास्तव में हम राघवेंद्र सरकार और यादवेंद्र सरकार की उपासना करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि भगवान शिव में और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है, अभेद ही हैं। अब हम जब किसी पुराण की महिमा का बखान करते हैं तो पहले उसके महात्म का वर्णन किया जाता है, महत्व का वर्णन किया जाता है, क्योंकि बिना महात्म का श्रवण किए मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। जब किसी ग्रंथ का, किसी कथा का महात्म सुन लिया जाता है तभी विश्वास दृढ़ होता है। और जब श्रद्धा और विश्वास किसी कथा में, किसी धर्म ग्रंथ में होता है तभी श्रोता और वक्ता दोनों को लाभ होता है। इसलिए आज हम श्री शिव महापुराण के महात्म में प्रवेश करेंगे। शिव महापुराण का महात्म बहुत ही लाभप्रद, पावनकारी है, सर्वथा श्रवण करने योग्य है। भगवान व्यास जी महाराज ने ये आज्ञा दी है कि शिव पुराण जी का महात्म स्कंद पुराण से गाया जाना चाहिए। तो महात्म प्रवेश करने से पहले भगवान भोलेनाथ को एक भजन के माध्यम से प्रार्थना कर लेते हैं उनकी, और इसके बाद महात्म में प्रवेश करेंगे। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। मुख पर तेज है, अंग बभूति, गले सर्प की माला, माथे चंद्रमा, जटे में गंगा, शिव का रूप निराला।
अंतर्यामी सबका स्वामी भक्तों का रखवाला, तीनों लोक में बांट रहा है दिन ये दिन रात उजाला। जय बोलो भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। पी के भंग तरंग में जब भोला शंकर आए, हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। जो भी श्रद्धा और भक्ति की मन में ज्योत जगाए, मेरा भोला शंकर आकर उस पर प्यार लुटाए। जय बोलो भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भव पार लगते शिव भोले, भव पार लगाते शिव भोले, बिगड़ी बनाते शिव भोले। जय बोलो दीनानाथ की, जय बोलो गौरीनाथ की, जय बोलो बद्रीनाथ की, जय बोलो शंभुनाथ की। हैं सबसे न्यारे प्यारे शिव भोले, सबसे प्यारे शिव भोले। है डमरूधारी शिव भोले, भोले भंडारी शिव भोले। जय बोलो दीनानाथ की, जय बोलो गौरीनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। बोलिए शंकर भगवान की जय। सज्जनों, भक्तों, एक समय की बात है, शौनकादिक 88,000 ऋषि सहस्त्र वर्षों का संकल्प लेकर, अर्थात सहस्त्र वर्षों में पूर्ण करेंगे, ऐसे दीर्घकालिक सत्र यज्ञ की दीक्षा लेकर भारतवर्ष के महान तीर्थ चक्रभूमि नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य बड़ा तीर्थ स्थान है। नैमिषारण्य के बारे में कहा गया है कि तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। देखिए, हमारे यहाँ प्रयागों के राजा हैं, प्रयागराज तीर्थों के राजा प्रयागराज जी हैं, लेकिन श्रेष्ठ तीर्थों में जो बर तीर्थ अर्थात श्रेष्ठ तीर्थ हैं वो नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य ऐसे स्थान हैं, ऐसे पावन तीर्थ हैं जहाँ साधकों की सभी सिद्धियां पूर्ण होती हैं। इसीलिए जितने भी पुराणों का गायन हुआ है वो सब नैमिषारण्य जी की पावन भूमि में ही हुआ है। तो तीर्थ चक्र नैमिषारण्य में सब 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। उसी समय भगवान व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज का आगमन होता है। शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने उठकर उनको दंडवत प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, उनका वंदन किया। इसके बाद उनको पवित्र आसन में विराजमान कर दिया और गंधाक्षत आदि से उनका पूजन किया और अत्यंत विनम्र भाव से 88,000 ऋषियों की तरफ से शौनक जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः।
शौनक जी कहते हैं कि हे महाबुद्धिमान, हे महाज्ञानी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, संपूर्ण पुराणों के ज्ञाता, भगवान व्यास जी के महान शिष्य, भगवान व्यास जी के अनन्य शिष्य, विद्वान सूत जी, आप हमें पुराणों की कथा का सार सुनाने की कृपा करें। हम पुराणों की कथा का सार सुनना चाहते हैं। हे भगवान, हमने अब तक सत्संग में वही जाना है। क्या जाना है सत्संग में? कि सदाचार सबसे श्रेष्ठ है, अच्छे आचरणों का अनुगमन करना ही सबसे श्रेष्ठ है। आचारहीन व्यक्ति को तो वेद भी नहीं पवित्र कर सकते, क्योंकि कहा गया है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। सदाचार की बड़ी महिमा है। सदाचारी व्यक्ति ही इस जीवन को शुचिता के साथ जी सकता है। सदाचारी व्यक्ति ही धर्म का आचरण कर सकता है। सदाचारी व्यक्ति ही अहिंसा परमो धर्मः, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रह सकता है। मातृ देवो भव पितृ देवो भव के सिद्धांत को अपना सकता है। तो सभी ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, ये बताइए कि हम सदाचार का असली स्वरूप कैसे समझें, भगवान की भक्ति हमें कैसे प्राप्त हो, हमारा विवेक कैसे जागृत रहे। क्योंकि जब तक विवेक जागृत रहता है तभी तक हम अच्छे और बुरे का भेद कर पाते हैं। तो हमारा विवेक कैसे जागृत रहे और इस विवेक में वृद्धि कैसे हो, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जब मनुष्य अपने विवेक का आदर करने लग जाएगा तो फिर वह दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ेगा। इस दुखमय संसार चक्र के भंवर जाल से मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। हम मनुष्यों की, मानव प्राणियों की यही समस्या है कि हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। किसी कार्य करने के पहले हमारा विवेक हमें जगाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करणीय है क्या नहीं करणीय है। किंतु कभी विचार करिएगा कि हम अपने विवेक का अनादर करके, अपने विवेक के अनुशासन में न रहकर हठपूर्वक किसी ऐसे कार्य को करते हैं जिसके लिए हमारा विवेक कहता है कि ये नहीं करना चाहिए। तो सभी ऋषि कहते हैं, शौनकादिक 88,000, कि हे भगवान, सबसे पहले तो हमें सदाचार का ज्ञान हो, फिर विवेक के स्वरूप का बोध हो और हमारे विवेक में निरंतर वृद्धि होती रहे। तभी जो है इस मानव जीवन का वास्तविक सार समझ में आएगा। सभी ऋषि कहते हैं सूत जी से कि हे सूत जी, घोर कलिकाल आ गया है और जो साधक पुरुष जन हैं, साधु जन हैं, तो इस घोर कलिकाल में
अपने विकारों से निवृत्ति कैसे पाएं। काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे रोग इस कलिकाल में पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये तो हर युग में रहे हैं, लेकिन इस युग में तो सर्वथा सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। तो इस युग में बहुत कठिनाई है। तो इस कलिकाल जनित विकारों से कैसे पिंड छुड़ाएं, ये कृपा करके बताइए। इस कलयुग में मनुष्य देखने में तो मनुष्य जैसा लगता है, पर उसका अंतःकरण इतना दूषित हो गया है, इतना मलिन हो गया है कि वह वास्तव में मानव होते हुए भी मानव कहलाने योग्य नहीं है। इस प्रकार से शौनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। अब सूत जी महाराज इन शौनकादिक 88,000 ऋषियों का समाधान कैसे करेंगे, इसकी कथा हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सर्वभूतात्मा भोलेनाथ की जय।